चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर। और मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, प्रतिस्थापन विधि अभी हम लोग देखेंगे आगे, लेकिन हम लोग कल देखे थे विलोपन विधि, है ना, एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड में भी और भी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग आज हल करेंगे। और चलिए, आप लोगों को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप लोग बड़े ही पॉजिटिव हैं और सकारात्मक सोचते हैं, और सकारात्मक सोचना भी चाहिए। और अपने पढ़ाई के प्रति आप लोग बड़ी जवाबदेही के साथ पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। चलिए, हम लोग आगे जो आज बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड का, जो है कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। और उसमें क्या है कि हमने पहले ही बताया था कि एकदम इजी वे में लेंगे। दूसरी बात कि इस चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन दबाना मत भूलें। और दूसरी बात कि @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर बहुत सारा वीडियो पहले से भी अपलोड है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री का है, स्टैटिस्टिक्स का है, प्रोबेबिलिटी का है ना, हर चैप्टर का, हाइट एंड डिस्टेंस का है, यानी हर एक चैप्टर का प्रॉब्लम्स वहां पर अपलोड है और सॉल्यूशन भी अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा हिंदी, संस्कृत और सोशल साइंस इन सभी विषय का भी वहां पर बहुत सारा वीडियोज अपलोड हमने किया था, तो सारा वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। चलिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का लर्निंग हम लोग शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड ऑफ लर्निंग लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देख रहे हैं, इसको हार्ड नहीं लेंगे। 3/x माइनस 2/y इक्वल टू -5। यहां पर 1/x है प्लस 3/y है इक्वल टू 2। यहां पर क्या करेंगे, सिंपली करना कुछ नहीं है। यहां पर देख लेंगे, नोमिनेटर इसका 2 है, यहां पर 3 है। नोमिनेटर या डिनोमिनेटर तो सेम है, यहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल हम लोग न्यूमिनेटर को यानी अंश वाले भाग को बराबर करेंगे। तो चलते हैं, फ्रॉम 1 इंटू 3 से गुना करें 6 हो जाएगा, या 2 से गुना करें तो 6 हो जाएगा। एलसीएम भी निकाल करके हम लोग कर सकते हैं। और अन्यथा ये भी हम लोग करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन का जो आपका जिसे मल्टीप्लाई होता है उसका ध्यान रखते हैं, और सेकेंड इक्वेशन का मल्टीप्लाई होता है उसको ध्यान रखते हैं। और दोनों में बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एक दूसरे का अदला बदली करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। दूसरा है कि बड़ा अंक जब रहेगा तो बड़ा अंक की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग ये जो है एलसीएम निकाल लेंगे, है ना, और एलसीएम निकाल करके ही मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, और माइनस प्लस है तो हम लोग क्या कल देखे थे कि जब साइन दोनों का अगर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो केवल और केवल ऐड करेंगे। तो यहां पर ऐड करेंगे एंड 1 + 2 वी गेट। क्या पाते हैं हम लोग, देखते हैं। पहले में 3 से मल्टीप्लाई करना है तो 9/x माइनस 6/y, 5 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 15। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2/x प्लस 6/y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4। हमने क्या बोला, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ये टर्म एलिमिनेट हो गया तो क्या हो जाएगा, यहां पर 9/x प्लस 2/x ऐड हो जाएगा, और इधर -15 प्लस 4। इधर एलसीएम क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, x हो जाएगा 1 टाइम्स तो 9 1 जा 9, x से 1 टाइम्स तो 2 इंटू 1 2 इक्वल टू इधर हो जाएगा -11, और 11/x इक्वल टू -11/1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी गुना, कितना होगा
-11 x इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 अपॉन -11, 1 टाइम्स कट गया, देयरफॉर x इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को किसी न किसी इक्वेशन में डालेंगे, 1 में डाले या 2 में डाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, किसी भी समीकरण में हम डाल सकते हैं। तो -1 अपॉन -1 प्लस 3 अपॉन y इक्वल टू 2, और 1 ये हो गया -1, ये हो गया 3 अपॉन y इक्वल टू 2। देखिए एक भी स्टेप को नहीं छोड़ेंगे, हर एक स्टेप को बनाएंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी स्किप करने से क्या होता है कि आपको दिक्कत आ जाएगा, -1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1, और 3 अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 3y इक्वल टू कितना हो गया 3, और y इक्वल टू कितना हो गया 3 अपॉन 3, 1 टाइम्स y इक्वल टू 1, लास्ट में फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, अतः यानी हेंस x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर कहीं पर कोई दिक्कत अगर होगा तो निश्चित तौर पर कमेंट में जाकर के लिखिएगा कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है या कैसे हुआ, हमें फिर से इसको बताया जाए और पुनः हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसका एक और रूप देखते हैं इक्वेशन का कैसा रहता है, उस पर हम लोग चलते हैं। सेकेंड जो इक्वेशन का टाइप रहता है, मान लीजिए रहेगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 5xy, ये भी एक टाइप हो सकता है। दूसरा 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, इक्वेशन 2। यहां पर भी घबराने की जरूरत नहीं है, और घबराएंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, फंसेगा। यहां पर चाहे तो इसको डायरेक्टली भी हम बना सकते हैं। इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, एक टर्म को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, यहां पर 2 है और यहां पर 7 है, इसका और भी प्रोसेस हो सकता है, हम आगे फिर बताएंगे, इसी में बताएंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 7 से मल्टीप्लाई और यहां पर 2 से, क्या होगा लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड एडिंग 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा देखते हैं। 7 7 दा 49x माइनस 2 इंटू 7 14y इक्वल टू 7 इंटू 5 35xy, फिर 2 से 2 16x प्लस 14y और 15 इंटू 2 30xy। एडिंग की बात बोले हैं तो क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा यानी एलिमिनेट हो जाएगा। 9 6 15 कैरी 1 4 1 5 और प्लस 1 6 65x इक्वल टू कितना हो गया, इधर भी 65xy और 65xy इक्वल टू 65x। यहां पर देखिए 65x को उधर डिवीजन में भेजेंगे तो कितना होगा 65x बाई 65x, एलिमिनेट 1 टाइम्स कट जाएगा, y इक्वल टू 1। नाउ सिमिलरली नाउ वी putting the value of y equal to 1 in equation 1 or 2 any one, तो 8 इंटू 8x हो गया प्लस 7 इंटू 1 इक्वल टू 15x इंटू 1, क्या आ गया 8x प्लस 7 इक्वल टू 15x। वेरिएबल्स को एक तरफ कर दीजिए, 15x माइनस 8x, और
कितना हो गया 7x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7/7, x इक्वल टू 1 टाइम्स कट जाएगा 1, हेंस x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से एक तरीका बनाने का यह हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसी को बनाने का अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन 1 से हम लोग फिर एक इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन 2 से भी एक इक्वेशन निकालेंगे। कैसे, हम लोग चलते हैं पहले इससे देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। इंप्लाइज टू एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, वाई वाई खत्म, x से x कैंसिल, दैट इंप्लाइज टू 7y 7 अपॉन वाई और 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -2/x प्लस 7 अपॉन वाई, यहाँ प्लस का साइन प्लस का सिंबल छुपा हुआ है, इक्वल टू 5। ये हो गया इक्वेशन 1। इससे चलते हैं, इससे भी निकालते हैं 8x अपॉन 15xy ओनली xy प्लस 7y अपॉन xy इक्वल टू 15, y से y एलिमिनेट, x से x कैंसिल, कितना हो गया 7/x प्लस 8 अपॉन y इक्वल टू 15। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर 8 एंड यहां पर 7 है, एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पर -2x है, यहां पर 7/x है। क्या करते हैं, इसी को एलिमिनेट करते हैं। तो इसमें 7 से 7 2 जा 14 हो जाएगा और यहाँ 2 से, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7 2 टाइम्स करेंगे तो 14 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस है, तो एडिंग 1 and 2। नाउ फ्रॉम 1 into 7 and 2 into 2 and 1 plus 2 we get, एक और 2 को जोड़ने पर हमें क्या मिलता है उसको देखते हैं। 7 को 2 टाइम्स करेंगे तो 14 अपॉन x प्लस 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 अपॉन y, यहाँ हो जाएगा 35। यहाँ पर गुना करेंगे 2 से तो 14 अपॉन x और प्लस 16 अपॉन y इक्वल टू कितना हो जाए 15 2 जा 30, 2 टाइम्स करेंगे तो 30। ए कैंसिल, एलिमिनेट हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम सेम डिनोमिनेटर है, ले लेंगे 49 प्लस 16 इक्वल टू 65, 65 अपॉन y इक्वल टू 65। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 65 से y में होगा तो 65y इक्वल टू 65, that implies to y equal to 65 upon 65, cancel 1 times, therefore y equal to 1। Similarly we put the value of y in equation 1 or 2, किसी में भी पुट कर सकते हैं। putting the value of y equal to 1 in equation 1 we get, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 अपॉन एक्स प्लस 7 अपॉन वाई का वैल्यू 1 इक्वल टू 5 और -2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 माइनस 7 और -2 अपॉन एक्स इक्वल टू -2 अपॉन 1, माइनस माइनस एलिमिनेट कर देते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 अपॉन 2, कैंसिल 1। यहां पर फाइनल रिजल्ट क्या आया, हेंस x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। लास्ट में भी हमने देखा था जो जिस प्रोसेस से उधर सोल्व किया था एलिमिनेट करके, वहां पर भी आंसर सेम आया था, यहां पर भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी हम इक्वेशन को हल करते हैं, जब प्रॉपरली हम लोग उसको फॉलो करते हैं तो वहां पर किसी भी तरह का आंसर में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इक्वेशन जो है
जब भी वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स का बना है, अगर हम प्रॉपरली तरीके से बनाते हैं, है ना। और एक चीज है कि मैथ्स जो है आपको कभी भी बेईमानी करना नहीं सिखाता है। इसका मतलब क्लियर है कि हम ईमानदारी से अगर मैथ को प्रैक्टिस करें, बनाए, तो निश्चित तौर पर बनाया हुआ सॉल्यूशन आपका परफेक्ट होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रॉब्लम पर, जहां पर हम लोग देखते हैं इक्वेशन से ही रिलेटेड हम लोग देख रहे हैं और एलिमिनेशन से रिलेटेड ही, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, लेकिन हम लोग एलिमिनेशन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है 57 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक, प्लस 6 एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 हो गया। 38 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 21 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहां पर हमने क्या बोला था, बनाने के लिए एलसीएम ले लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आसानी से बनेगा। और 6 और 21 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 21 3 से 3 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, कितना हो गया, 3 2 6, 6 इंटू 7 42। 42 लेने के लिए क्या, कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 7 से, और इसमें मल्टीप्लाई कितना से करना होगा, कितना से करना होगा, 2 से, और प्लस प्लस है इसलिए फ्रॉम 1 माइनस 2। घबराना नहीं है, घबराएंगे तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगा। इक्वेशन कहता है या मैथ्स कहता है कि पेशेंस रखना है और पेशेंस रख के ही बनाना है। यहां पर घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं। चलिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 49, 7 5 35 प्लस 4 34 39, 7 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 कैरी 4, 7 5 35 प्लस 4 39 अपॉन एक्स प्लस वाई। 7 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 42 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 35। 2 से गुना करिए, कितना होगा, 8 दूना 16, 3 दूना 6 और 1 7 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 21 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 42, यानी 21 इंटू 2 इक्वल टू 42 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 9 इंटू 2 18। हमने क्या कहा था, फ्रॉम 1 माइनस 2, जहां जहां प्लस का सिंबल है हम सब जगह माइनस कर दिए, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, इसका जो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम लेने के बाद ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 76, और इधर कितना होगा 15 माइनस 8 7 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1। अब इसको क्या करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, 9 माइनस 6 हो गया 3, 9 माइनस 7 हो गया 2, और यहां हो गया 3 3, और यहां पर हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 17, ठीक। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 17 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 323। और चलिए यहां पर करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 323 अपॉन 17, 17 से डिवाइड करके देख लीजिए, 17 से 1 टाइम्स 17, 12 माइनस 7 5, 1 2 माइनस 1 1, 9 टाइम्स लगता है, कर जाएगा, 9 7 जा 63, और 9 1 जा 9 प्लस 6 15, कैंसिल। इट मीन्स इक्वल टू x plus y equal to 19. This is equation number 3.
क्योंकि अभी इसका जब तक x और y का वैल्यू नहीं निकलता तब तक काम को आगे बढ़ाते रहना है। अब आगे देखते हैं, पुटिंग x प्लस वाई इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1 वी गेट 57 अपॉन 19 प्लस 6 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 5। 3 टाइम्स कैंसिल, 6 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू प्लस में 3 है, उधर जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक टर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, 6 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 अपॉन 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इससे 2 से गुना करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस वाई, और इधर कितना होगा 6, दैट इंप्लाइज टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 3 टाइम्स कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहां से तो एकदम इजी है, यहां से क्या हो गया, एकदम इजी, x प्लस वाई इक्वल टू 19, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसको जो कल हम पहला क्वेश्चन बताए थे उस क्वेश्चन के आधार पर इसको और इसको हल कर लेंगे, यानी क्या करेंगे, एडिंग 3 एंड 4 ऐड करेंगे, वी गेट क्या मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 19, x माइनस वाई इक्वल टू 3। ऐड करेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा, क्या आएगा, 2x इक्वल टू 22 और x इक्वल टू 22 अपॉन 2 11 टाइम्स, दैट इक्वल टू 11। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुटिंग 3 में पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 11 इन 3, इक्वेशन 3, वी गेट क्या मिलेगा, 11 प्लस y इक्वल टू 19, दैट इंप्लाइज टू y इक्वल टू 19 माइनस 11 इक्वल टू 8। देयरफॉर x इक्वल टू 11, y इक्वल टू 8, रिक्वायर्ड आंसर। अब बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब चलेंगे हम लोग आगे के प्रोसेस में, एलिमिनेशन मेथड के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो बहुत सारा चीज आपको आसान लगेगा और हर प्रोसेस को जानना जरूरी है। हम लोग करते क्या है, केवल एक प्रोसेस पढ़ लिए, बोले सर अब जाने दो, अगला प्रोसेस की जरूरत ही नहीं है। जानना सब चाहिए, ठीक है, हमारी मर्जी है जिस प्रोसेस से हल करे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करे, एलिमिनेशन मेथड से हल करे, ग्राफिकली हल करे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करे, यह आप पर डिपेंड करता है, लेकिन सीखना सभी प्रोसेस को है। चलिए, इन्हीं बातों के साथ पुनः आप लोगों से आग्रह है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के बीच वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन दबाना मत भूलें। दूसरा, पुनः आप लोग जाकर के @लर्निंग एटीट्यूड फॉरएवर पर विजिट कर सकते हैं, और जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं यानी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सीबीएसई का हो या बिहार बोर्ड का हो या आईसीएसई बोर्ड का हो, आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप विजिट कर सकते हैं। वहां पर विजिट करके आप वीडियो को देख सकते हैं, और छोटी छोटी वीडियो हम बनाते हैं इसलिए कि आपका टाइम किल ना हो और सीखने का अधिक से अधिक मौका मिले। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।